अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बॉलम 158 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में शदीद तरीन धमाकों के बाद सब उठना शुरू हो जाते हैं और उलझाए बुरहान से कहता है चलो अभी शुरू करते हैं। ये सुनते साथ ही बुरहान अपना चेहरा छुपाकर उसके साथ आगे बढ़ जाता है। उलझाए के सिपाही भागते हुए उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब भी उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। काई कबीले में उरहान बाला हतून और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है सिपाहियों हर कोई घोड़ों पर बैठ जाए, आवाजें चक्कर तबी की समझ से आई हैं, चलो। इसके साथ ही वो सब भी उस्मान साहब की तरफ निकल पड़ते हैं। कब्रिस्तान में बुरहान सरदार याकूब को सहारा देकर उठाता है। ये देखकर उस्मान साहब चिल्लाते हुए बुरहान को पुकारते हैं। उलझाई कहता है हम उस तरफ जाएंगे, इनके सिपाही कबीले से आ रहे हैं, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर सरदार गुंदोज कहता है तुमने नेकी का जवाब बदी से दिया, तुम्हें क्या लगता है कि भागकर कहाँ तक जा सकते हो। सुंगुर आगा कहते हैं इनके तकब्बुर ने इन्हें अंधा कर दिया है, हम इनके खिलाफ अपनी तलवारें खींचेंगे, हमला सिपाहियों। और इसके साथ ही कब्रिस्तान पर शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब के साथी मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। अपने आसपास मौजूद दुश्मनों को मारने के बाद उस्मान साहब भी आगे बढ़ते हैं और हान भी अपने साथ सिपाहियों को लेकर तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। इस इलाके में उलझाई के सिपाही को छोड़ा हुआ तीर उरहान के बिल्कुल सामने से गुजर जाता है। ये देखकर उरहान घोड़े से उतरते हुए कहता है गात गात गात। अगले लम्हे वो सब मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। बाला खतून बड़े जबरदस्त अंदाज में लड़ती हैं। फातिमा भी भरपूर तर अंदाजे का मुजाहरा करती है। आनन फानन मंगोल जहन्नुम वासिल होना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर उरहान कहता है चलो सिपाहियों मेरे बाबा हमारे इंतजार में हैं। इसके साथ ही वो सब कब्रिस्तान की जानिब दौड़ पड़ते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब सरदार याकूब और इब्राहिम साहब का पीछा कर ही रहे होते हैं कि मंगोल उनके सामने आ जाते हैं। मंगोल सिर्फ उस्मान साहब का वक्त जाया करते हैं और उस्मान साहब को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते, बल्कि खुद ही अपनी मौत का इंतखाब करते हैं। उधर बुरहान सरदार याकूब और इब्राहिम बे को लेकर भाग रहा होता है और भागते भागते वो सब घोड़ों तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोनूर खड़ा होता है। कोनूर को देखते साथ ही सरदार याकूब तलवार बेनियाम कर लेता है तो इब्राहिम बे उसे रोकते हुए कहते हैं रुक जाए याकूब बे, कोनूर हमारे साथ है। बुरहान भी सरदार याकूब को यकीन दिलाता है। फिर कोनूर कहता है चले हमें सिपाहियों के पहुंचने से पहले निकलने की जरूरत है। इसीलिए में सरदार इब्राहिम की नजर उस्मान साहब पर पड़ती है जो मुसलसल लड़ते जा रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए सरदार इब्राहिम कहता है तो उस्मान तुम अभी तक जिंदा हो, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। मलिका खतून भी इब्राहिम साहब से कहती है तुम अभी तक खड़े क्यों हो, चलो यही वक्त है, चलो। इब्राहिम साहब जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं सरदार याकूब उन्हें रोक देता है और कहता है अभी इसका वक्त नहीं है, कबीले से उनकी मदद के लिए आने वाला दस्ता रास्ते में होगा। इब्राहिम साहब फिर से आगे बढ़ते हैं तो सरदार याकूब गुस्से से कहता है मैंने कहा चले इब्राहिम बे। सरदार इब्राहिम पुरस्कून हो जाता है और वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि उस्मान साहब अकेले ही कुफार का मुकाबला कर रहे होते हैं। तादाद में ज्यादा होने की वजह से मंगोल उस्मान साहब पर हावी हो जाते हैं। ये देखकर छुपा हुआ बुरहान उन पर तीर बरसा देता है। उस्मान साहब बुरहान को देखते हुए बुरहान बुरहान पुकारते हैं और आखिरी मंगोल को काट डालते हैं। फिर जब उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो कोनूर सरदार याकूब और इब्राहिम साहब को लेकर जा रहा होता है। कोनूर को देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कोनूर बुरहान तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, हाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो छुपा हुआ बुरहान कहता है हमें माफ कर दे हुजूर, हमें माफ कर दें, हमें अंदाजा नहीं था कि उलझाए ऐसा कुछ करेगा। इसलिए में उरहान खवातीन और सिपाहियों के साथ भागता भागता उस्मान साहब तक पहुंचता है और वो सब उस्मान साहब से उनका हाल अहवाल पूछते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। सरदार गुंदोज कहता है यहाँ तक कि शैतान भी उनकी हरकतें देखकर शर्मा जाए उस्मान साहब, उन्होंने पहले रात को यहाँ बारूद छुपाया, हम नहीं जान पाए। सुंगुर आगा कहते हैं उन्होंने हमें धोखा दिया, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। फिर जरकुतय कहता है हम सोच भी नहीं सकते थे कि बुरहान ऐसा कुछ करेगा। तैमूर बोगा कहता है कोनूर क्या उसका इससे कोई ताल्लुक है जनाब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं कोनूर भी इनके पीछे चल पड़ा है, हम उनकी नीयत जान जाएंगे। ताहम उन्होंने जो कुछ किया ये उनकी आखिरी हद थी जो मैं बर्दाश्त कर सकता था, हम उन्हें इससे भागने नहीं देंगे, यकीनन हम उनसे इसका हिसाब लेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। उधर सरदार याकूब और इब्राहिम भी सरदी बाजार जा पहुंचते हैं। घोड़े से उतरने के बाद सरदार याकूब मेहमद से पूछता है क्या तुमने सरदारान को पैगाम भेजा मेहमद। तो मेहमद कहता है तमाम सरदारान ने जंग के लिए हमारी पेशकश का जवाब दे दिया है, वो जल्दी यहाँ होंगे। सरदार याकूब कहता है आला आला, सरहदों पर निपटाने के लिए बहुत से मामलात हैं। जवाबन मेहमद कोनूर और बुरहान को देखते हुए कहता है और हम उन्हें कैसे निपटाएंगे बाबा इनके साथ। ये सुनकर सरदार इब्राहिम कहता है मेहमद ये वक्त अलग होने का नहीं है बल्कि मुत्तहिद होने का है, इन्होंने हमें उस्मान की कैद से रिहाई दिलाई, ये मत भूलो। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है उलझाए और तो गए इन पर करीब से नजर रखेंगे, एक खता पर ये अपना सर खो देंगे, काजी आ जाए और इंसाफ हो जाए, फिर बाद में इनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा।
जाएगा। सरदार याकूब पूछता है, मेहमद क्या अलाउद्दीन की कोई खबर है? जवाबन मेहमद कहता है, हम उन्हें तलाश कर लेंगे, वो हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो सरदार याकूब कहता है, उलझाई को अपने साथ ले जाओ, मिलकर अच्छी तरह तलाश करो। सरदार इब्राहिम कहते हैं, काजी रुकनुद्दीन एक अजीम आलिम है, मैंने उसकी बहुत शोहरत सुनी है। अलबत्ता अफसोस की बात है कि मैं इस तरह के तारीख दिनों में उनका चेहरा देखूंगा। ये सुनते साथ ही मलका एक जानिब चली जाती है। मेहमद दुकान से कहता है, दुकान उस गीदड़ उलझाई को बताओ कि हम उन्हें दोनों तरफ से तलाश करेंगे। ये कहते साथ ही मेहमद भी रवाना हो जाता है और सरदार इब्राहिम सरदार याकूब से कहता है, याकूब भाई ये तलाश घास के मैदान में सुई ढूंढने के मुतरादिफ है, हमें उस्मान से मालूमात दरकार है। फिर बुरहान और कौनूर को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम उस्मान के बारे में सब जानते हो, बताओ अलाउद्दीन कहाँ है? तो बुरहान कहता है, उलझाई के हुक्म के मुताबिक हम 2 दिन से उस्मान और उसके कबीले को देख रहे हैं, हम उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, हम आपको अलाउद्दीन को तलाश करने के लिए सही मालूमात फराहम करेंगे। इसके साथ ही वो दोनों भी उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर उस्मान साहब के कबीले में दाखिल होते साथ ही सब लोग भागते भागते उस्मान साहब के पास आते हैं और उनसे उनका हाल अहवाल पूछते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं, आप लंबी उम्र पाएं। फिर उस्मान साहब सरदार याकूब और जरकुताई को शर्मिंदा देकर कहते हैं, आप कैसे जान सकते थे? अपने सर नीचे ना करें। आपको कैसे मालूम हो सकता था कि वो अपने बच्चों को दफन करके भागने की कोशिश करेंगे? आपको कैसे मालूम हो सकता था कि वो आग के जरिए जाल बिछाएंगे? ऐसा लगता है कि ये उलझाई का खेल है। तो सरदार गुंदूस कहता है, ये इब्राहिम और याकूब भी हो सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, मैं कभी नहीं मान सकता कि हमारे लोग इतने घटिया हो सकते हैं। वो भाइयों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, हमारे लोग इस हद तक कभी नहीं गिर सकते। अगर हम वो करेंगे जो वो चाहते हैं तो बहुत ज्यादा खून बह जाएगा, बहुत सारे सर तन से जुदा हो जाएंगे। लेकिन जितना हमारे उसूल हमें इजाजत देते हैं हम उन्हें रोकेंगे। ये सुनकर गुंदूस साहब कहते हैं, क्या उन्होंने बहुत पहले उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की थी उस्मान साहब? तो बाला खातून एकदम से कहती है, एक बच्चा खोना गुंदूस साहब, हम सब जानते हैं कि ये इंसान से क्या करवाता है, ये इंसान से क्या कुछ करवा सकता है, हम सब जानते हैं। उस्मान साहब भी कहते हैं, बच्चे का खोना एक ऐसा जहर है जो अगर गलत रगों में बहता है तो ये एक बड़ी मुसीबत ला सकता है, लेकिन हम इस मुसीबत को कभी बढ़ने नहीं देंगे। इसके साथ ही सब खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। सर्दी बाजार में कौनूर सरदार याकूब और इब्राहिम भाई से कहता है, ख्वाह काइयों में से कोई एक कबीले से खारिज हो जाए, वो कभी राब्ता नहीं खोते, वो हमेशा राब्ते में रहते हैं। इसकी बदौलत हम वो तमाम खुफिया तरीके जानते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। बुरहान भी कहता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो हमसे राज रखते हैं। यह सुनकर इब्राहिम साहब कहते हैं, याकूब भाई तुम दोनों को आजमाएंगे ताकि इनका शक दूर हो सके। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं और तोगाई इब्राहिम भाई से कहता है, जो भी जरूरी हुआ वो बगैर किसी हिचकिचाहट के करूंगा मेरे हुजूर। ये कहते साथ ही तोगाई भी चला जाता है और इब्राहिम भाई सरदार याकूब से कहते हैं, अब देखते हैं कि उस्मान को हमसे कौन बचा सकता है। तो सरदार याकूब कहता है, उसने अभी तक जो कुछ किया है उस सब के बाद अब उस्मान बर्बाद हो जाएगा। उसका अंजाम सिर्फ एक सबब का इंतजार कर रहा था, हमारे बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया, अब सिर्फ मौत उस्मान की मुंतजर है। काई कबीले में उस्मान साहब अपने गरीबी लोगों से कहते हैं, जिसने अहमद को कत्ल किया वो काजी साहब को इन सरजमीनों पर इंसाफ करने की इजाजत नहीं देगा। तो बाला खातून कहती है, इंसाफ वो आखिरी चीज है जिनकी वो इन सरजमीनों में ख्वाहिश करेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, काजी हजरत कारेसे से आ रहे हैं, वो रात सराय में गुजारेंगे और हान एलचम आप दोनों काजी के पास जाएंगे और उन्हें इस सरजमीन पर बाहिफाजत लाएंगे। आप दोनों को बेस बदलना होगा ताकि कोई आपको पहचान ना ले। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब सिपाही हसन को अलाउद्दीन के पास भेजो, मुकदमे की समात तक कोई उन्हें ना देख सके। हुक्म मिलने पर जरकुताई भी चला जाता है और उस्मान साहब गुंदूस साहब से कहते हैं, आइए मैं गाजा के फतह के बारे में बात करते हैं। सरदार गुंदूस हैरानगी से पूछते हैं, ऐसे वक्त में? तो उस्मान साहब कहते हैं, कोई भी वक्त हमें फतवाहात से दूर नहीं रख सकता, हम फतह को अंजाम देंगे चाहे हम खून में लथपथ ही क्यों ना हो। अब इब्राहिम साहब और याकूब भी अपनी फौज सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं बल्कि मैगाजो को फतह करने के लिए भी लाएंगे। हमें तेजी से काम करना होगा, अपने सिपाहियों को फतह के लिए तैयार करना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।